जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अभी रिसेंटली जो वर्तमान में राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, उनके द्वारा एक वक्तव्य और मतलब वो अपने स्पीच में कारगिल विजय दिवस के ही उपलक्ष्य में एक आयोजन किया गया था। तो उसी उपलक्ष्य में वो बोल रहे थे कि पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है वो जल्द ही अब भारत का हिस्सा तो पहले से भी था, लेकिन वो जल्द ही वापस भारत में पुनः जो है मिला लिया जाएगा। कहने का मतलब था कि उनका जो स्टेटमेंट था कि पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग या अभिन्न हिस्सा था, है और सदैव रहेगा। तो देखिए, बात पीओके की हो और धारा 370 की नहीं हो तो ये कहना अप्रासंगिक होगा कि पूरे के पूरे इस एपिसोड को देखोगे तो एक इरा चल रहा था जिससे कि कह सकते हो कि लोग या जो सरकारी थी प्रीवियस गवर्नमेंट कह सकते हो, वो कोई भी स्टेप्स कोई भी कदम उठाने से भयभीत होती थी और एक प्रकार से कह सकते हो झिझकती थी। अब चाहे वो वैश्विक जो है कह सकते हो जियो पॉलिटिक्स के कारण वो ऐसा करते थे या फिर इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स था, उन्हें ये डर लगता था कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी जो है उन्हें फिर वोट नहीं देगा, इसलिए वो ऐसा करते थे। लेकिन जो है धारा 370 हटाकर जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट और हमारी मोदी सरकार ने ठीक है यह दिखा दिया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, सही विल पावर हो, सरकार को अगर पूरी बहुमत हो, मेजोरिटी हो और सरकार का यह कह सकते हो ना कि दृष्टिकोण, आप बीजेपी और हमारे पॉलिटिकल पार्टी के अगर आप मैनिफेस्टो में भी देखेंगे तो उसमें भी जो है धारा 370 हटाने की बात कही गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही गई है, राम मंदिर बनवाने, ये तो मतलब जो है पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का हिस्सा था। और इसमें से कई एक चीज़ों को जो है ऑलरेडी बीजेपी और मोदी सरकार के द्वारा इसे फुलफिल कर दिया गया है। तो अभी जो है रिसेंटली इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में या उसी से संबंधित एक समारोह में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का वक्तव्य जो यह सामने आया है, तो इससे अटकलें और तेज हो गई हैं। सब लोग यह सोच रहे हैं कि अब लगता है कि कोई ना कोई सरकार या चीज़ या ऐसा कदम या फिर कह सकते हैं ऐसी योजनाएं बना रही हैं जिसमें कि जल्द ही जो अभी भारत का अविभाज्य अंग, हालांकि पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत का ही था, लेकिन जो पार्टीशन नेहरू के द्वारा किया गया और जिन्ना के द्वारा किया गया उसमें जो सीमांकन किया गया था, तो उस वक्त जो है जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिपेंडेंट था। ठीक है, तो अब जब उसके महाराजा ने भारत से संधि करके और भारत में मिलने के लिए पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के द्वारा जो है ठीक है मतलब संधि पत्र में हस्ताक्षर किए, तो पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अविभाज्य और अभिन्न हिस्सा हुआ। लेकिन पाकिस्तान के कबीलों के द्वारा जो है उस पर अटैक करके कुछ हिस्सों को उस वक्त जो है कह सकते हो कि पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया। और फिर जो है भारत के ही कह सकते हो कि नॉन विजनरी, जिनको इतना भी विजन नहीं था कि इसे भाई हम वर्ल्ड स्टेज या वर्ल्ड पॉलिटिकल कह सकते हो ना कि यूएन में क्यों ले जाएं, एक प्रकार से ये कश्मीर का जो वैश्विकरण हुआ ना, या नेहरू की गलतियों के कारण ही हुआ था, जिसकी सज़ा जो है पूरा भारत भुगत रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अब देखिए बीजेपी कभी से पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिलाने में कामयाब होती है, या कब मोदी गवर्नमेंट, और यह सक्सेस जो है मोदी गवर्नमेंट के ही इरा में आ सकता है और किसी भी सरकार में। यूपीए से तो खैर मतलब ऐसी मतलब सोचना भी मतलब कह सकते हो कि मतलब अपने आप में मतलब क्या कहूँ मैं अब उसके बारे में। लेकिन जो भी हो, मैं यह पूरी निश्चिंतता के साथ हूँ कि आज नहीं तो कल वह पूरा का पूरा हिस्सा भारत के अविभाज्य अंग का हिस्सा तो है ही और मिला भी लिया जाएगा। वहाँ जो हमारी अभी एडमिनिस्ट्रेटिव पहुँच नहीं है उसे भी फुलफिल कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जैसे कि अमरनाथ का बाबा जो है वो हमारे पास हैं, तो वहाँ भी शारदा पीठ है, ठीक है, माँ सरस्वती का एक पीठ है, शक्ति पीठ है, वो भी भारत का ही और भारत के ही भूभाग और हिस्से में रहेगा। तो ऐसी चीज़ें और ऐसा वक्तव्य सेनाओं में जोश बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, ऐसा वक्तव्य भारत के लोगों को जो है तैयार करने के लिए भी कहा जाता है, और ऐसा वक्तव्य लोगों को या कह सकते हो कि जो आम जनता उन्हें मोटिवेट करने के लिए भी कहा जाता है। और साथ साथ ये जो है अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसकी विज़न, उनके दृष्टिकोण और उनके एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी सोच को भी दर्शाता है कि वो अपने संकल्पों को अभी भी याद किए हुए हैं। वो अपने कह सकते हो कि जो उनकी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, उन तमाम मैनिफेस्टो के
अकॉर्डिंग वो कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में जैसे उन्होंने कह सकते हैं किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, धारा 370 हट गया, ठीक उसी प्रकार किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, फिर बाद में पता चलेगा कि आज रात 12 बजे के बाद पीओके भारत का अविभाज्य हिस्सा बन चुका है। तो डेट्स ऑल, थैंक यू एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय मां भारत, अखंड भारत, जय मां भारत।